हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट का तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं कि जिन टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने बात की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने में, उनका कैसे यूज करते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पूरा पैसेज लगाने वाले हैं। और आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप अप्रोच करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को, एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसको। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में कि पहले किसको करें, पहले हम पैसेज पढ़ लें या पहले हम क्वेश्चंस को कर लें। इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे और ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि पहले अंडा आया या मुर्गी, इसको भी आज सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पर्सनल चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भाई मैंने रिसेंटली आप सबके कमेंट्स पढ़े जो कि एग्जाम के बाद आप सबने करे थे। आप सबको मैंने बताया कि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी जिसकी वजह से मैं बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने आप सबके रिव्यूज पढ़े जो आप सबने लिखे हैं कि किस तरीके से जो हमारा फ्री कंटेंट है, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिलते हैं और जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे बना के रखी है, किस तरीके से आप सबका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। मैं खुद देख करके बहुत अमेज हुआ। आप सबने बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब करके और कैसी प्रैक्टिसेस आजकल यूट्यूब पे चल रही हैं और उससे हमारी जो क्वालिटी है वो कितनी अलग है, ये सब आप लोगों ने मेंशन करा। और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके नेट जेआरएफ के लिए। और आप सबको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा जो मेरी मेहनत है उसको पहचान पाने के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग भी जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको पहचान पाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रिव्यूज़ पढ़ के। और बाकी तो मतलब समझ लो रिव्यूज़ में ही, मैंने किसी से बोला नहीं अभी तक कि भाई आप जो है रिव्यू कर दो यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे बिना बोले हुए भी इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं। अगर आप भी मेरे वीडियोस के रिसेंट वीडियोस के कमेंट्स उठा के देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि सब कह रहे हैं कि भाई आपका मैंने ये कंटेंट खरीदा या आपसे मैंने यहाँ पे फ्री पढ़ा और उससे मेरा नेट निकल गया और जेआरएफ निकल गया। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, इतना दिल खोल करके आप लोगों ने मेरे बिना बोले रिव्यू किया है। ठीक है, तो चलो भाई इसी जोश के साथ हम पढ़ते रहेंगे और ये सब बातें जो है ये मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो जैसा आपको पता है यूट्यूब पे आपको मिलते हैं यहाँ पे फ्री लेक्चर्स और टेलीग्राम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलती है जो वाकई आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस भी बनाती है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी जानने में आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। ये चीज कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा भाई, और मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जरूर से ज्वाइन करें अगर नहीं किया है। इसके अलावा कोई भी लेक्चर होता है यूट्यूब पे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत पूरी मतलब आप समझ लो कि प्लेलिस्ट बना दी है, 50% हमने कोर्स कर दिया है, मैथ्स वगैरह बाकी है जिसको हम आगे करेंगे। तो भाई अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है, कई बच्चे नेट जेआरएफ कर चुके हैं इन फ्री सामग्री को यूज करके, तो भाई आप भी इसको पहले देख लो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कुछ नई चीजों की बात करें। तो चलो गाइस बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेटेस्ट जो है एक पैसेज देखने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप पॉज कर लें इस वीडियो को और इस पैसेज को पढ़ लें और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जो क्वालिटी है वो ये है कि मैं वीडियो को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखता हूं, इधर उधर की जो भी फालतू चीजें हैं उसको नहीं लेते हैं, है ना। तो आप पॉज कर लें और इसको पढ़ लें। और आज हम लोग वो सारी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियोज में देखी हैं, जैसे स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, एंड सो ऑन। ओके, तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है या फिर आपको क्वेश्चंस लगाने। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको पैसेज ही पढ़ना होता है, क्वेश्चंस तो आपको बाद में पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ऐसा थोड़ी है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया और बाद में पैसेज पढ़ा तो फिर क्वेश्चन नहीं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो दोबारा पढ़ने से किसी क्वेश्चन को अच्छा है कि पहले आप पैसेज पढ़ें और पैसेज पढ़ने के बाद जो है आप क्वेश्चंस को पढ़ें। तो करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको वो पूरा पैसेज पढ़ना होता है, लेकिन एक एक शब्द को नहीं पढ़ना होता। हमने लास्ट वीडियो में जिस ट्रिक की बात की है जिसका नाम है स्किमिंग, उसका यूज करना होता है ना। तो इससे आप पैसेज बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। और दूसरी चीज, जब आप उसके बाद अब आप क्वेश्चन पे आते हैं और जब क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको फिर से पैसेज पे जाना होता है और क्या करना होता है, इसकी स्कैनिंग करनी होती है ना। तो स्किमिंग एंड देन स्कैनिंग, यानी कि पहले मुर्गी आई और फिर अंडा आया। पहले पैसेज पढ़ना है
और उसके बाद जो उसमें से अलग अलग क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं उनको लगाना है। ठीक है, तो कैसे स्किमिंग करनी है मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बिना आप स्किमिंग नहीं कर पाएंगे, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश पैसेज ले रहा हूं, बट हिंदी में भी स्किमिंग हो सकती है और इंग्लिश में भी स्किमिंग हो सकती है। तो वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतनी चीज को पूरी एक स्क्रीन पे हटाना है, तो इतनी फॉन्ट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ओके, तो यहां देखो क्या लिखा है। अच्छा, एक और बात है कि आप देख रहे हो पैसेज कितना छोटा है। जैसे इस बार जब पेपर दे के आए, कुछ बच्चे कहने लगे कि अब तो बहुत कठिन हो गया है, स्क्रॉल करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देखो, आप लोग को ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए यूजीसी नेट वालों ने भी पैसेज को बहुत छोटा कर दिया है, लेटेस्ट है। इससे पहले कि अगर आप पेपर उठाओगे 2021, 2019 वगैरह के, तो आपको इसके 3 गुना लंबे पैसेजेस भी मिल सकते हैं, है ना। 2019 वगैरह में तो बहुत लंबे लंबे पैसेजेस आए, बट अच्छी चीज है कि आपका टाइम कम लेगा और डिफिकल्टी लेवल भी मुझे इसका उतना नहीं लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ इज हिज चाइल्डहुड। तो पर्सन की लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका चाइल्डहुड है। 3 शब्द हमको एक लाइन से मिले, है ना। तो पूरी लाइन आप पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन इन पे आपकी नजर जो है थोड़ी रुकेगी। दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। स्किमिंग मतलब इंपॉर्टेंट शब्द को और फ्रेजेस को ले लेना और बाकी सबको छोड़ के आगे निकल जाना। उसके बाद है लर्निंग आवर यंग सिटीजन्स रिसीव एट होम, है ना। तो हमारे जो यंग सिटीजन है, यानी वही छोटे बच्चे हैं, वो घर पे, स्कूल पे और सोसाइटी में 5 से 16 साल तक शेप किए जाते हैं, है ना। बाकी की जो जीवन होता है उसके लिए लिखा है 5 से 16 साल तक घर में, स्कूल में और सोसाइटी में इनका जीवन शेप होता है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस दौरान उनको अच्छी वैल्यूज देनी चाहिए या गुड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए। अब ये एक फ्रेज है, गुड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए ताकि वो एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग बन पाए, एक अच्छे और नेक इंसान बन पाए। पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू हैव इंटीग्रेटेड मिशन, यानी कि पेरेंट्स हो गए और टीचर हो गए, इन दोनों का एक मिशन होना चाहिए। एजुकेशन विद गुड वैल्यू सिस्टम, एक अच्छी वैल्यू सिस्टम के साथ इनको एजुकेशन देना घर में और स्कूल में। तो घर में कौन एजुकेशन देगा? पेरेंट्स। स्कूल में कौन एजुकेशन देगा? टीचर्स। एजुकेशन फंडामेंटल है नेशन को बिल्ड करने के लिए और हमारे सपनों को बिल्ड करने के लिए, है ना। और उसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और लार्ज पार्ट है पॉपुलेशन का हमारे यंगस्टर्स। तो आप देख रहे हो जहां जहां मैं लाइन लगा रहा हूं ना, वो मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं, बाकी सब ध्यान से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी है रीडिंग करने की कि हेल्पिंग वर्ब आ गए और फ्रॉम, टू, प्रीपोजिशंस आ गए, इस पे ध्यान बहुत कम ही जाता है। उसके बाद है अ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी नीड टू बी गिवन ड्यू टू इंपॉर्टेंस इन आवर एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो है किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है? क्रिएटिविटी को और इंडिविजुअलिटी को। और उसके बाद है करिकुलम जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि इनोवेशन हो हमारे करिकुलम में, और एग्जाम सिस्टम का ओवरहॉल, यानी कि फिर से एग्जामिनेशन के सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए ताकि वो ये पहचान पाए कि क्रिएटिविटी लेवल क्या है, उसको माप पाए, है ना, नई थिंकिंग को माप पाए। और मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो देख रहे हो जिन जो चीज, ये खुद ही आपको पता चल जाएगा, मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लेकिन खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो पॉइंट है वो जरूरी है, किस बारे में बात कर रहा है। स्कूल मस्ट मूव अवे फ्रॉम बीइंग सेंटर ऑफ एजुकेशन अलोन। तो सेंटर ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए केवल स्कूल को, है ना। तो स्कूल को केवल सेंटर ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, जबकि सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया कि आपको कैसे स्किमिंग करनी है। इंपॉर्टेंट पे मैंने लाइन खींच दिया, सर्कल लगा दिया। आप जब पढ़ रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर तो आप सर्कल नहीं लगा पाओगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब क्या आप करोगे जब आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। देखो, जब आपके सामने स्क्रीन खुली है, सबसे पहले आप देखो कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं। जैसे इस पैसेज में 3 पैराग्राफ्स हैं, तो आप अपने रफ कॉपी पे 1, 2, 3 कर लोगे, ठीक है। अब आप पढ़ोगे यहां पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको पहले पैराग्राफ में क्या जानने को मिल रहा है ये आप समझ लो। स्टूडेंट की एज और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हो कि किस एज में और कहां वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिलती है। ये आप ऐसे रफ पे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये मेरा तरीका, आपका अपना तरीका हो सकता है। फिर दूसरे पेज में आपको क्या मिल रहा है? दूसरे पेज में आपको मिल रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है होम स्कूल में होना चाहिए और ये नेशन को बनाता है,
इसके अलावा ये जो पॉपुलेशन का हमारा पार्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, यंगस्टर जो है बड़ा पार्ट है पॉपुलेशन का। तो इस तरीके से आप दूसरे पैसेज में क्या है ये थोड़ा सा समराइज करके एक वर्ड में या 2 वर्ड में लिख सकते हो। तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि स्कूल्स को कैसा होना चाहिए, स्कूल्स की एग्जामिनेशन का तरीका, पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में कहां पे मिलती है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, किस एज में मिलती है ना, और कैसी एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, तो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। सेकंड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ज्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर है तो उनका डेवलपमेंट होगा तो नेशन का होगा, ये सब बातें। और तीसरे में स्कूल का जो एग्जामिनेशन का तरीका है कैसे होना चाहिए, ये आपकी स्किमिंग हो गई है ना। तो ये आप अपने रफ पेज पे शॉर्ट में लिख सकते हो। अब जब हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो स्कैनिंग बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि स्किमिंग आपने कर लिया। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, चाइल्ड बिकम्स एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रिसीव्ड, है ना। तो कहां पे उसको रिसीव होगी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, केवल घर में, केवल स्कूल में, घर में, स्कूल में, सोसाइटी में, केवल सोसाइटी में, और 5 से 16 साल के बीच में। अगर आपने अपने रफ में ये चीज लिखी हुई थी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये तो पैराग्राफ 1 में लिखा है ना। क्या लिखा है, 5 से 16 साल की आयु में, जो कि सही बात है, और घर में, स्कूल में और सोसाइटी में, यानी कि एट होम, स्कूल एंड सोसाइटी, और 5 से 16 साल के बीच में, यानी कि सी और ई ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया कि हर चीज को देखो सिस्टम वाइज तोड़ तोड़ के काम करना है आपको, कोई भी काम एज अ होल होता नहीं है। जिनकी जो पता है, जो लोग बहुत नए होते हैं और उनकी समझ बहुत कम डेवलप होती है ना, वो हर चीज को एज अ होल करने की कोशिश करते हैं, संपूर्ण को करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग तो यूजीसी नेट के पेपर 1 पेपर 2 में बाइफरकेशन नहीं जानते हैं। बहुत लोग को लगता है कि हमारे पेपर 2 का पेपर 1 अलग ही सेट होता है और किसी और के पेपर 2 का पेपर 1 अलग ही सेट होता है। तो सबसे पहला काम किसी चीज को सीखने का है कि उसको तोड़ तोड़ के करना समझें। तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि कैसे आप अलग अलग तोड़ देंगे पैसेज को अलग अलग पैराग्राफ में और एक स्किमिंग कर लेंगे तो आपको पूरे पैसेज का एक जिस्ट मिल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, एक अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए। अब मुझे जल्दी से बताओ किस पैराग्राफ में ये होगा। आपने स्किमिंग कर ली, आपको पता है कि एग्जामिनेशन कैसे हो, स्कूल की पढ़ाई कैसी हो, ये आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, तो यहां से आपको पता है कि ये आखिरी पैराग्राफ में आएगा। अब क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, बच्चे की क्रिएटिविटी को पहचाने, बच्चे की इंडिविजुअलिटी को पहचाने, रोट लर्निंग को, रटने को बढ़ावा दे, मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे, तो ये तो क्लियरली नहीं होगा, और एनकरेज न्यू थिंकिंग, नई सोच को बढ़ावा दे। तो बहुत इजी भी आपको लग रहा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये पैसेज, और प्लस अगर आप आखिरी पैसेज पे चले जाएंगे तो देखो साफ साफ लिखा है चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, है ना, और मेमोराइजेशन को क्या बोला गया है कि इसको हमें कम करना है। तो जाहिर सी बात है कि क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी और जो न्यू थिंकिंग है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। ओके, उसके बाद अगला है व्हाट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स। अब आपने स्किमिंग करी होगी तो आपको पता होगा सेकंड पैराग्राफ में नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स आया है। ये देखो, नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स, तो क्या है नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स? एजुकेशन, एजुकेशन इज फंडामेंटल टू बिल्डिंग नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स, है ना। तो अब यहां पे एजुकेशन कहीं पे भी आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो किस चीज की, किस प्रकार के एजुकेशन के पैसेज में बात हो रही है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, तो वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्कूल शुड ओनली बी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, स्कूल जो है वो केवल एजुकेशन का सेंटर होने चाहिए। स्टेटमेंट 2, यंगस्टर्स फ्रॉम अ मिनिमल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, यंगस्टर जो है वो बनाते हैं बहुत ही छोटा पार्ट हमारी पॉपुलेशन का। तो जल्दी से बताओ ये किस पैराग्राफ से स्टेटमेंट आया है? सेकंड पार्ट से, जिसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है कि भाई यंगस्टर्स जो है वो एक लार्ज पार्ट होते हैं हमारी पॉपुलेशन का, है ना। तो स्किमिंग से फायदा होगा, दिमाग में रट जाएगा कि किस पैसेज में, किस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब स्कूल की बात किस पैराग्राफ में लिखी है? थर्ड पैराग्राफ में लिखी है। तो आप थर्ड पैराग्राफ पे तुरंत जाओगे और अब थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, है ना। तो प्रोसेस क्या है? शुरुआत में पैसेज को स्किम करके जल्दी जल्दी पढ़ना है, लेकिन जब क्वेश्चन पे आप बाद में जाओगे तो फिर थोड़ा इत्मीनान से स्कैन करना है। ये टू एंड फ्रो चलता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पैसेज पढ़ लेना है, अपने हार्ड ड्राइव में भर लेना है
और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं या क्वेश्चन को हार्ड ड्राइव में भर के आपको टू एंड फ्रो करना है। इस तरीके से आपको हो सकता है कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, आप फिर से पैसेज पे जाओगे और यहां पे लिखा है कि एग्जाम जो है मस्ट, यहां लिखा है मस्ट मूव अवे फ्रॉम बीइंग सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो केवल सेंटर ऑफ एजुकेशन स्कूल नहीं होने चाहिए, नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट है। जनरली हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लगता है दोनों सही होंगे, 1 लगा के हम लोग आ जाते हैं, और लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तो थोड़ा पैटर्न थोड़ा टफ भी कर दिया गया है, तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन कभी भी आ सकता है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन, किसका जो मिशन है, किनका मिशन जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मिशन में क्या होना चाहिए, एजुकेशन विद अ गुड वैल्यू सिस्टम एट होम एंड स्कूल। घर और स्कूल में किसका इंटीग्रेटेड मिशन होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन देने का। तो अगेन सेकंड पैराग्राफ में बात लिखी है, पेरेंट्स और टीचर का जो है इनका इंटीग्रेटेड मिशन होना चाहिए। लगा ना बहुत सरल, ये लेटेस्ट आ रहा है भाई। अगर इस समय आप 5 मार्क्स नहीं लेके आओगे तो कब लेके आओगे, और आप नहीं लेके आओगे तो आपका कॉम्पिटिटर तो जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि वो समझदारी से पढ़ रहा होगा, मेरे वीडियोस देख रहा होगा। तो भाई आपको भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना ही करना है। आप स्कोर ज्यादा करने का ये सुनहरा मौका है। आपने देखा ना, जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दे करके ऑनलाइन आकर के कमेंट करा कि एग्जाम टफ हो गया है, इस बार की कट ऑफ देखो पिछली बार से कुछ ज्यादा ही आई है। वो इसलिए क्योंकि कोई टफ वफ नहीं हुआ है भाई। अगर आप पैटर्न पढ़ रहे हो, सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से लगा रहे हो, सारे अपडेटेड कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो आपको सब रिपीट होता हुआ लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हो 10 साल पुरानी बुक या कोई ऐसी चीज आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन जो जोश के साथ तो आपको बहुत पढ़ाई जा रही है, लेकिन सब कुछ पुराना इधर उधर का पढ़ के आप चले गए हैं, तो आपको पेपर टफ लगेगा। और ऐसे में क्या होता है, जो गलत पढ़ाता है उसकी भी गलती सामने नहीं आती है आपको, क्योंकि आपकी खुद ही तैयारी अच्छी नहीं थी, आप खुद ही ईमानदार नहीं थे, तो आपको लगता है यार मुझ में ही कोई कमी हो गई होगी, मैं तो कहीं से पढ़ के गया, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाया। ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो कम से कम आप खुद अवेयर बनो, ताकि एट द एंड जब फेलियर हो तो उसका दोष किसको देना है ये आपको थोड़ा एग्जैक्टली पता हो। इसीलिए मैं कहता हूं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो और अपने लेवल को उस हिसाब से सेट करो, तभी आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ के गए, जहां पैसा खर्चा करके गए, वो चीज सही थी या नहीं थी, है ना। कॉमन प्रैक्टिस है, इसलिए इन सब के बारे में बात कर लेता हूं, वरना ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या हो गया कि गुड वैल्यू सिस्टम होम में स्कूल में किसका मिशन है, पेरेंट्स का मिशन है और टीचर का मिशन है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था। तो गाइस आई होप आपको नियरली आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से रिसर्च जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको हम अप्रोच करते हैं। देखो भाई क्या है कि ये चीजें अकेले में करने वाली होती हैं, फिर भी मैंने आपको एग्जांपल दे करके बताया है। और अगर आपने ये फ्री वीडियोस मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रोवाइड करा दिए, रिसर्च एप्टीट्यूड आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप A to Z अगर आप ये तीनों वीडियोस देख लोगे, लिंक जो है वो आपको ऊपर भी मिल जाएगा या वीडियो खत्म होने के बाद भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी ये सारी भी चीजें भाई यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत डीपर एक एक चीज जिसमें कवर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टॉपिक कवर हो, अगर आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट पेपर 1 के चाहिए तो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे सेक्शन वाइज सॉर्टेड हमारी ऐप पे। और इसके अलावा जो फुल कोर्सेज हैं वो भी मिल जाएंगे, मतलब एक एक चीज उसमें पढ़ाई गई होगी, और हर लेक्चर के साथ ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज आपको सॉर्टेड कोर्स में भी मिलेंगे। तो अगर आपको केवल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट ले लो। अगर आपको कोर्स भी चाहिए, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ में करनी है, तो फुल फ्लेजेड कोर्स आप ले सकते हो। इन दोनों के कई सारे जो लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं, तो उसको आप जरूर से चेकआउट करें। और इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर जरूर से संपर्क करें, ठीक है। तो सारे के सारे लिंक जो है व्हाट्सएप का और जो भी डिस्काउंट वगैरह है उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर से चेकआउट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट को प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।